दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी सैमसंग के किसी भी फ़ोन में ये एरर आ गया या फिर प्रॉब्लम आ गई या फिर ये समस्या आ गई है, एन एरर हैज़ ऑकर्ड वाइल अपडेटिंग द डिवाइस सॉफ्टवेयर, ये प्रॉब्लम अगर आ गई आपके सैमसंग के फ़ोन में, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम आती क्यों है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। क्या ये प्रॉब्लम घर बैठे ही सॉल्व हो सकती है या फिर दुकानदार के पास लेकर जाना होगा। सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या ये जो प्रोसेस है या चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो पेड है या फिर फ्री है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस एरर के बारे में। तो दोस्तों ये देखिए, मेरे पास है सैमसंग कंपनी का फ़ोन सैमसंग M12। ठीक है, आपके पास कोई भी फ़ोन हो सकता है सैमसंग कंपनी का, ज़रूरी नहीं कि M12 ही हो। आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसमें ये एरर आ गई है, तो आपको करनी होगी, आपके जो फ़ोन में प्रॉब्लम आई उस फ़ोन में फ्लैशिंग फ्लैशिंग इन द सेंस कि आपको अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर चढ़ाना होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा। ठीक है, तो कैसे करना है, ये क्या हुआ है, ये जो प्रॉब्लम क्या है, ये आपके फ्लैश फाइल के दौरान या फिर फ्लैश करते टाइम या फिर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालते टाइम ये एरर आया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं ये फाइल करप्ट हो चुकी है, फिर क्रैश हो चुका है इसका सॉफ्टवेयर। अब इसको फिक्स करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दूसरी बात, इसको आप घर बैठे कर सकते हैं। तीसरी बात, इसको करने में कोई चार्ज लगेगा बिल्कुल नहीं, आपका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। चौथी बात, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि क्या दुकानदार के पास लेकर जाना होगा, बिल्कुल नहीं, घर पर ही हो जाएगा। और पांचवी और लास्ट बात, आपको इसको सही करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी। तो रिक्वायरमेंट, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी चलेगा। आपके पास एक डेटा केबल होना चाहिए और एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इतना सब चीज़ें आपको चाहिए होगा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है। सबसे पहले तो जो आप फ़ोन देख रहे हैं, जो भी फ़ोन, जिस भी फ़ोन में आपकी प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए आपके हाथ में सैमसंग का S24 S25 अल्ट्रा ही फ़ोन क्यों ना हो और उसमें ये प्रॉब्लम आई है, तो सबसे पहले उसकी सेम बाइनरी की फ़ाइल, या तो सेम बाइनरी की फाइल ना मिले तो उससे ऊपर वाली बाइनरी, मान लीजिए बाइनरी 9 है, सॉरी बाइनरी 8 है, तो बाइनरी 9 की फाइल चढ़ा सकते हैं। समझ गए आप। जैसे कि इस फ़ोन में अगर बाइनरी 8 की फाइल है, ठीक है, कैसे पता करेंगे बाइनरी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें बाइनरी 8 की फाइल है और इसमें बाइनरी 9 की फाइल चढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। अगर बाइनरी 8 है और बाइनरी 7 की फाइल आप चढ़ाना चाहेंगे तो नहीं चढ़ा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन में एंड्रॉयड को डाउनग्रेड किया जा सकता है लेकिन बाइनरी को नहीं। ठीक है ना। तो अब आपको बताता हूँ क्या करना है। फ़ोन को रख देता हूँ साइड में, आपको एक चाहिए डेटा केबल, आप मेरे पास है, आप भी रख लीजिएगा। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास कुछ चीज़ें और होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो आपको चले जाना है, एक फ़ोन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या करना है। एक फ़ोन मैंने ले लिया है और आपको अपने लैपटॉप में टेलीग्राम ओपन कर लेना है, वेब के थ्रू या फिर जैसे भी, या फिर फ़ोन में डाउनलोड करके फ़ाइल को वहाँ पे भेज लेना है। तो सबसे पहले आपको चले जाना है टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे एकदम स्क्रैच से बताता हूँ तो आपको आसानी हो। टेलीग्राम पे ऐसे ही जाएंगे, सर्च पे जाएंगे तो मेरा चैनल सर्च करेंगे, बिकम, ध्यान दीजिए बिकम के बाद जो फ्लैशिंग होगा उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, फ्लैशिंग एंड एक्सपर्ट। देखिए अभी अगर एक लेटर भी आप नहीं लिखेंगे तो चैनल नहीं आएगा, तो इसलिए एक्सपर्ट लिखेंगे और सही स्पेलिंग के साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे स्पेस हो चुका है, इस वजह से नहीं आ रहा है, स्पेस को कट किया हमने, चैनल आ गया है। ये देखिए मेरे चैनल है। अब चैनल पे जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चले जाना है या फिर डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर लेना है सैम एफ डब्ल्यू FRP टूल, या फिर SAM-FW टूल 4.9, ये वाला देखिए। देखिए यहाँ पे एक ये बना हुआ है, ठीक है, एक हार्ट भी मिला हुआ है यहाँ पे। और इसको आपको इस तरीके से क्लिक करके डाउनलोड करना है, क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो ये मेरे पास है। अब इसको डाउनलोड मैं क्यों करवा रहा हूँ आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फ़ोन की ज़रूरत नहीं, आप इसका जो SAM-FW डाउनलोड कर चुके हैं उसको अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और दूसरी चीज़ क्या करना है, आपको चले जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में
सैमसंग का, जो भी सैमसंग है, सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल है तब तो ठीक है, वरना सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है, बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट सैमसंग यूएसबी, इतना ही लिख देंगे और आपको यूएसबी लिखते ही सर्च कर देना। जो पहला वीडियो आएगा ये वाला, ये मैंने बना रखा है बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट पे। इससे इस वीडियो को देखकर आप अपने सैमसंग के यूएसबी ड्राइवर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टॉल सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो दोस्तों जैसे किसी कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, सेम उसी कंडीशन में इस फ़ोन से कंप्यूटर का कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो आपका फ़ोन पीसी से कनेक्ट नहीं होगा और आपका फ़ोन में ना तो फ्लैशिंग होगी ना तो अनलॉकिंग होगी, ठीक है। अब इतना समझ गया आप। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये टूल देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी आपको एक टूल मैं बता रहा हूँ, सैम FW, जो मैंने आपको डाउनलोड करवाया उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। होपफुली कि आपने इंस्टॉल कर लिया है। सैम FW टूल को ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन पे हम क्लिक कर देंगे। अब विद इन अ सेकेंड, थोड़ा टाइम लेगा, ये खुल जाएगा, 10 से 15 सेकंड में ये खुल जाएगा। ध्यान रहे इस दौरान आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है ना, होना ही चाहिए। अब चेकिंग फॉर अपडेट, ये मतलब चेक कर रहा है कि ये इस कनेक्ट है भी है या नहीं। अगर आपका लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा या फिर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा तो ये टूल ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें को ध्यान रखना होगा। फ्लैश फाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे हम, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको ये डाटा केबल लेना है, डेटा केबल को इस तरीके से फ्री कर लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस डेटा केबल को मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ये वाली प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आई है, ठीक है, आपको दिखा दूँ, अगर ये वाली प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आई है तो इट मीन्स कि आपको अपने फ़ोन को डाउनलोड मोड में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं। आप जैसे ही लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको दिखा पाऊँ, इस वाले एरिया में ड्राइवर शो होने लगेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये प्लग किया और आप यहाँ पर देखेंगे ड्राइवर शो हो गया है। इट मीन्स कि आपका जो फ़ोन है आपके लैपटॉप से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, ठीक है ना, सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ये हो चुका है। अब आपको सिंपली थोड़ा सा मैं और जूम करूँगा, ये जो इन्फो वाली बटन है, सॉरी, इन्फो वाली जो बटन है दोस्तों, इन्फो वाली बटन पर क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड मोड इन्फो क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी डाउनलोड मोड इन्फो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और निकल के आएंगी। देखिए, ये सबसे पहले तो आपका इसका मॉडल पता चल जाता है कि ये मॉडल कौन सा है, और CSC इन द सेंस कि ये किस कंट्री में फ़ोन, किस कंट्री का फ़ोन है। ये आईनेस लिखा हुआ तो इंडिया है, AP वर्जन यहाँ पे। तो अभी ये जो AP वर्जन है इसी में आपको बाइनरी भी देखनी होगी, ठीक है, बाइनरी भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एकदम ये देखिए, अभी आप देख पा रहे होंगे ना कि यहाँ पर M127G, ये G तक तो इसका मॉडल है। उसके बाद XX जो है वो अलग है। उसके बाद S9, जो ये S है, XX के बाद जो S है उसके बाद जो लेटर होगा, ठीक है ना, जो लेटर होगा वो बाइनरी दर्शाता है। जैसे कि इसमें S9 की बाइनरी है, ठीक है ना, इसमें S9 की बाइनरी है। अगर इससे ऊपर की बाइनरी वाली फाइल उपलब्ध होती है तो आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें कि इसमें S9 है और उसमें S8 की बाइनरी चढ़ा दें तो नहीं हो सकता दोस्तों। सैमसंग का ये प्रोटोकॉल है, सैमसंग का ये तौर तरीका है, उसको आप नहीं बदल सकते, ठीक है ना। तो अभी ये हो चुका है। तो अगर आपको यस की जगह यू लिखा हुआ दिखाई दे, बी लिखा दिखाई दे और REV लिखा दिखाई दे, इट मीन्स कि उसका मतलब बाइनरी है। अब किसी किसी में यहाँ पर 9 की जगह A लिखा होगा, तो A क्या है, सैमसंग क्या करता है अपनी बाइनरी को अपग्रेड करता है जब ना, या फिर अपडेट करता है, तो सैमसंग की बाइनरी 9 तक तो 9 तक तो एक नंबर की होती है, उसके बाद वो लेटर में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। लेटर में बदल जाने का मतलब ये है कि अगर अब इसमें S9 की जगह अगर 10 की बाइनरी आई तो वहाँ पर 10 नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पर लिखा जाएगा A। उसके बाद 11 आई तो B, एंड
12 आई तो सी, इस तरीके से बाइनरी चलती है सैमसंग की। होपफुली मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अभी आपको क्या करना है, अब बात आती है कि हम फ्लैश फाइल कहाँ से डाउनलोड करें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे एक लिंक मिल जाता है, बस इसी लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। बस इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये फाइल आपको उस जगह पे पहुंचा देगा, और उसी फाइल के लिए जो फाइल इसमें सपोर्टिव होगी वही फाइल आपको खोल कर दे देगा। इसीलिए इस टूल को मैंने ओपन करवाया है, इस टूल को मैंने इंस्टॉल कर, वरना आप इसको ओडिन सैमसंग का ऑफिशियल फ्लैश टूल है, उससे भी आप फ्लैश कर सकते हैं। देखिए मैं आपको अब थोड़ी सी चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसमें एंड्रॉयड, ये है एंड्रॉयड 12 और ये एंड्रॉयड 13 है ना। तो अब बाइनरी की क्या कहाँ पे बात आती है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए सैमसंग में बिट बाइनरी आरईवी, ये रिवीजन, ठीक है ना, ये यही है बाइनरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 9 से ऊपर की कोई बाइनरी उपलब्ध है नहीं। अगर आप 8 की बाइनरी वाली फाइल चढ़ाएंगे तो नहीं चढ़ा पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें एंड्रॉयड वर्जन तो डाउनग्रेड किया जा सकता है, अगर इसका 8 की फाइल, जो 8 लिखा हुआ है या फिर 10 लिखा हुआ है, या फिर जो आपकी बाइनरी 8 है ना, ऊपर की चढ़ा सकते हैं, नीचे की नहीं चढ़ा सकते हैं। मतलब 9 की जगह 10 या फिर ए वाली चढ़ा सकते हैं, लेकिन 8 वाली नहीं चढ़ा सकते। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास एंड्रॉयड 12 की, मान लीजिए इसमें एंड्रॉयड 13 है, एंड्रॉयड 12 की अगर बाइनरी आपके पास पड़ी है, ठीक है ना, अगर एंड्रॉयड 12 की बाइनरी आपके पास पड़ी है, इस यहाँ पे उपलब्ध है, तो एंड्रॉयड 12 की 9 बाइनरी वाली फाइल को आप डाउनलोड करके चढ़ा देंगे तो आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 12 हो जाएगा, 13 से 12 हो जाएगा, मतलब डाउनग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो भी फाइल इसकी रिलेवेंट फाइल होगी उसको इस तरीके से क्लिक करूँगा, और थोड़ा सा ऐड आ सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अभी यहाँ पे क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब इसको ना थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो सारे बने हुए हैं सर्वर्स, मैं अब इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ, ये सब जो है सर्वर्स हैं, ये सब क्या है, सर्वर्स हैं। इन सब पे जाकर क्लिक करके आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इससे करता हूँ, या तो ऊपर वाले गूगल ड्राइव से, ये थोड़ा फास्ट डाउनलोड होता है। SAM-FW पे मैं ऐसे ही क्लिक किया, अब यहाँ पे लिखा हुआ कॉलिंग हेमडाल, और थोड़ा सा इसको कट करेंगे हैंड, ये देखिए अभी आपको डाउनलोड का एक बटन भी दिख गया होगा, सॉरी, ये देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। तो अब इसको मैं कट कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, इसको मैंने कट कर दिया। अब फाइल डाउनलोड होने के बाद क्या करना होगा, टूल को ओपन रहने देना है, ठीक है ना, टूल को ओपन नहीं रहने देना है। अब सबसे पहले चले जाना है जहाँ पर आपकी फ़ाइल डाउनलोड होकर गई है। डाउनलोड होकर कहाँ गई है, डाउनलोड फोल्डर में। डाउनलोड फोल्डर में मैं चला गया, और जब फाइल आपकी डाउनलोड होकर यहाँ पे चली जाएगी दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके, देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करके और उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा, ठीक है ना। ये देखिए राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा, इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ना, एक्सट्रैक्ट टू, इस पर क्लिक करेंगे, इस नाम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा, और आपकी फ्लैश फाइल बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रखी है, ठीक है ना। यहाँ पे 5 फाइलें मिलेंगी, AP, BL, CP, CSC, होम। तो हमें इस होम वाली फाइल से मतलब नहीं, CSC, CP, BL, AP, बस इसी फाइल की ज़रूरत है। इसको हमने कट कर दिया। अब बोलोगे कट क्यों कर दिया मेरे भाई? कट इसलिए कर दिया कि इस टूल में हम अपलोड करके तब इस टूल की मदद से हम फ्लैशिंग करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर चाहे जहाँ पर भी हों आपको चले जाना है इस सैमसंग वाले टैब पे, ठीक है। सैमसंग वाले टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक मोड मिल रहा होगा, ओडिन फ्लैश, ठीक है। सैमसंग भी ओडिन टूल से या फिर ओडिन टूल से फ्लैश करवाता है। ओडिन फ्लैश पे हम क्लिक कर देंगे। ओडिन फ्लैश करने के बाद आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अभी आपके सामने एक ऑप्शन बन के आ रहा है BL, तो हम BL वाले के सामने एक ऑप्शन है ओपन, उस पर क्लिक करेंगे। अब बोला कि भैया आपने जो डाउनलोड करी है फाइल वो कहाँ रखी है, तो मैं डाउनलोड में रखा हूँ, डाउनलोड में एक फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट किया हूँ, उसमें है BL वाली फ़ाइल। तो यहाँ पे ध्यान रख दीजिएगा, BL वाले में BL ही सेलेक्ट कीजिएगा। BL हमने सेलेक्ट कर दी। अब हम क्या करते हैं, AP वाली सेलेक्ट करते हैं, और AP वाली सेलेक्ट कर लिया हमने। अब बोलता है क्या कि CP वाली सेलेक्ट करें, ध्यान दीजिएगा CP, हाँ ठीक है, CP हमने सेलेक्ट कर दिया।
अब लास्ट में आएगा CSC, CSC, CSC हमने सेलेक्ट कर दिया। अब क्या था, एक बार फिर से मैं CSC सेलेक्ट कर लूँ ताकि कोई इशू ना हो। CSC तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको लगेगा कि यार डेटा वाली फाइल कुछ नहीं करना, जो होम वाली फाइल थी उसको कुछ नहीं करना। अब ना तो आपको यहाँ पे नैंड इरेज जो लिखा हुआ है उस पर ना तो क्लिक करना है, ठीक है ना। ये नैंड इरेज पे ना क्लिक करके आपको सिंपली बस सिर्फ और सिर्फ फ्लैश बटन पे क्लिक कर देना होगा, दैट्स इट। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार चलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार चलेगा इस तरीके से, एक प्रोग्रेस बार चलेगा जो बार बताएगा कि आपकी फ्लैशिंग कितनी हुई है और कितना नहीं, ठीक है। यहाँ पे रख दूंगा मैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करूँगा ताकि आप देख पाओ कि एक्चुअली हो क्या रहा है फ़ोन फ्लैशिंग के दौरान, ठीक है ना। ये देखिए अब ये फ्लैश होना स्टार्ट हो गया है। अब फ्लैशिंग को हो जाने देंगे। फ्लैशिंग को होने में अप्रॉक्सीमेटली, जो फ्लैशिंग हो रही है उसको होने में अप्रॉक्सीमेटली करीबन करीबन 8 से 9 मिनट 10 मिनट का भी समय लग जाता है कभी कभी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैंने आपको समझाया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मेरे भाई आप मुझे एक बार कमेंट कर दो। और आप, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई हो, ध्यान से समझो कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप फ़ोन में फ्लैशिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय करो, आपका नाम बताओ, और आप एक मैं मैसेज करूँगा तो आप मुझे कॉल करो। जब मैं मैसेज करूँ तभी कॉल कीजिएगा कि हाँ मैं खुद ही आगे से मैसेज कर देता हूँ कि भाई कॉल करो। तो आप कॉल करो, उसके बाद ऑन द कॉल अपनी प्रॉब्लम बताओ। अगर प्रॉब्लम छोटी मोटी रही तो आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट करा दी जाएगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी रही तो या फिर नहीं होने वाली रही आपसे, तो उस केस में आपके फ़ोन पे वीडियो कॉल किया जाएगा। वीडियो कॉल करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन उस केस में आप ये आपसे चार्ज किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो पाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो पाएगा, उस केस में मैं चार्ज लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करता हूँ। तो इसीलिए कोशिश किया करो। मेरा मेन इंटेंशन आपसे पैसे लेने का नहीं है, लेकिन अगर मैं काम फ्री में करने लग जाऊँगा तो आप मुझे वैल्यू नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप खुद पे डिपेंडेंट ना होकर मुझ पे डिपेंडेंट हो जाएगा कि भाई वो करवा देगा, कोई मतलब नहीं है फालतू का टाइम टाइम वेस्ट करके। इसलिए तो प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुद से करो। देखो ना, फ्लैशिंग हो रही है और यहाँ पर देखिए फ्लैशिंग आधी हो चुकी है, ठीक है ना। तो फ्लैशिंग भी हो रही है बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, बताया कि कैसे आप बहुत ही ईजिली अपने फ़ोन की फ्लैशिंग कर सकते हो और इस एरर को फिक्स कर सकते हो। अभी भी वो एरर है, ठीक है ना, अभी भी वो एरर है। और एरर रहने के बाद आपको उसका मॉडल पता चल गया, इंडिया की किस कंट्री का फ़ोन है वो पता चल गया, सारा कुछ यहीं पर पता चल गया दोस्तों, ठीक है ना। काफ़ी सी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं दोस्तों। तो इसलिए इस टूल को मैंने ओपन करवाया। अब ओडिन से क्या प्रॉब्लम थी, ओडिन से प्रॉब्लम ये थी, सैमसंग का भले ही ऑफिशियल बनाया गया टूल है, लेकिन अगर हम उसमें एपी वाली फाइल को सेलेक्ट करते तो सेलेक्ट होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगा देता है। फिर वो वीडियो टाइम ले लेता है कि वीडियो बनने में उसमें टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सही तरीका बताऊँ और आसान से आसान कम टाइम में आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करा सकूँ। अभी देखिए फ्लैशिंग होने को है, बस थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है, उसके बाद आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। रिबूट इन द सेंस फ़ोन बंद होकर ऑन होगा। अब उसके बाद ना तो आपको डाटा केबल लगाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और करने की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर दिखाता भी रहूँ क्योंकि अब ये होने ही वाला है, आपको पता भी होना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए बस थोड़ा सा बचा है और उसके पास फ्लैशिंग डन हो जाएगी। और जैसे ही फ़ोन फ्लैशिंग डन होगी आपका फ़ोन रिबूट कर दिया जाएगा और आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा। ये देखिए फाइलें चढ़ चुकी हैं और मुझे लगता है कि बस इसमें 22 फाइलें चढ़ेंगी, ठीक है ना। 22 फाइलें, 22 फाइलें हैं इसमें हैं, वो चढ़ेंगी इसमें। उसके बाद ही आपका सारा काम होगा। तो 1 2 3 4 एंड डन। आपका फ़ोन फ्लैश सक्सेसफुली, आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर देखिए फ़ोन ऑटो रिबूट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, फ्लैश सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपका फ़ोन बहुत ही ईजिली फ्लैश हो चुका है। डाटा केबल को निकालिए और फ़ोन को रखिए कुछ इस तरीके से। अब आपका लैपटॉप बंद हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आपका फ़ोन सही हो चुका है
और अब आपका फ़ोन ऑन होगा। लेकिन ध्यान रहे, इस बार आपके फ़ोन को ऑन होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट का टाइम फिर से लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये सैमसंग का अपना सिनेरियो है कि उसने उसका बूटअप टाइम या फिर बूट होने में जितना भी टाइम लगता है उसका टाइम उसने रखा ही है कुछ ऐसे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे, जो मैंने बताया उसको बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगर आपकी कमेंट का रिप्लाई विद इन 15 में ना मिले तो आप मुझसे एक बार ज़रूर बताना कि भाई आप तुमने तो कहा था कि 15 मिनट में आपका रिप्लाई मिल जाएगा, मिला नहीं। तो दोस्तों सारा कुछ इसी वीडियो में मैंने आपको समझाया है, बताया है। अगर फिर भी आपको लगा कि इस वीडियो में कुछ भी पोटेंशियल है तब तो ठीक है, वरना आप इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे से कोई ये नहीं बोलता कि तुम मेरे चैनल को डिसलाइक करो, लेकिन मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपना 100% दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब भी की हो तो अनसब्सक्राइब कर देना। कुछ कोई कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, क्योंकि मुझे फालतू दुनिया भर का तामझाम नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। जब आपकी प्रॉब्लम सीधा सीधा फंडा है कि अगर आप कहीं दुकान पे जाते हैं, जब कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो जब वो सामान कुछ देता है तब उसके बदले आप उसको कुछ देते हैं, पैसे देते हैं लाइक। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो सब्सक्राइब करके क्या ही मतलब है। ठीक है ना मेरे भाई? थैंक यू, आपने मेरी बात समझा होगा। और बाकी सारी चीज़ें और भी मैं आपको बताता रहूँगा इसी तरीके से, और भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूँगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं या फिर ऐसा लगा कि आप फेक बता रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना बिना सोचे। आपकी कमेंट का रिप्लाई मैं दे दूँगा। ठीक है, अभी देखते हैं फ़ोन को ऑन हो जाने के बाद क्या करना होगा। ठीक है ना, क्या करना होगा वो भी हम देख लेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आप सोचते हैं इस बारे में कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे सुधारने की ज़रूरत है अपने वीडियोस में। और अब तो मैंने थोड़ा बहुत स्क्रीन पर्दा लगा दिया, एकदम क्रिस्टल का, कोई इधर उधर से कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं दिखती हैं और एकदम कॉन्सनट्रेट आपका एकदम जो भी सब्जेक्ट है उसी पे पड़ता है। जैसे कि आपका फ़ोन है तो उसी पे ध्यान दिया जाता है, फालतू की इधर उधर आपकी नज़र नहीं जा रही होगी। तो आपको इस थोड़ा बहुत छोटा मोटा मेरा सेटअप कैसा लग रहा है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और क्या चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए और क्या चीज़ें रिमूव करनी चाहिए वो भी आप मुझे बताएंगे प्लीज़। अगर आप बताएंगे तो आपका बहुत ही आभार होगा। आपको मैं एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लूँगा आपके जो भी बताए गए चीज़ें हैं। तो फाइनली आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। देखिए इस तरीके का एनिमेशन आ जाए तो इट मीन्स कि आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। और अब आपके फ़ोन में प्रॉब्लम वो वाली नहीं कि एन एरर ऑकर्ड वाइल अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर या फिर डिवाइस। तो इस तरीके से आपके फ़ोन में ऑप्शन आ चुका है। अगर अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझा दे रहा हूँ कि अगर आपके फ़ोन में ये एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा, इट मीन्स कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लग गया है या फिर गूगल अकाउंट लॉक लग गया है। उसको बाईपास करने के लिए अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके जो भी चाहे पूछ सकते हैं। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे एंड सेटअप भी कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट एग्री। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि कहने कितने टाइम से मैंने इसको अच्छे से समझा दिया आपको। यहाँ पे नेक्स्ट एंड मोर, नेक्स्ट मोर एक्सेप्ट एंड यहाँ पे स्किप बटन पे क्लिक कर देना होगा। पूछ रहा है लॉक लगाना तो स्किप एनी वे पे कर देंगे, हमें लॉक वॉक नहीं लगाना है। फ़ोन आपका सक्सेसफुली खुल चुका है और आप वीडियो देखकर बताना मुझे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, अगर सब्सक्राइब किए भी होगे तो। ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपली स्किप बटन में क्लिक करके स्किप पे क्लिक कर देंगे एंड देन अगेन आप देखेंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। अब आप जैसे चाहें अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों होपफुली आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सेटिंग में जाकर इसका मॉडल दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये है मॉडल। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जा रही हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।